मेरे पास 24 वोल्ट 300 वाट की एक एसएमपीएस है जो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर जो टोपोलॉजी यूज़ हुआ है वो ब्रिज टोपोलॉजी है जो फ्लाईबैक टोपोलॉजी से अच्छा है। यहाँ पर एक इनपुट और आउटपुट में 4 कैपेसिटर यूज़ हुआ है। इनपुट के साथ एक एनटीसी लगा हुआ है। एनटीसी कैपेसिटर जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर काम करता है। जो लार्ज कैपेसिटर है वो बहुत ही ज़्यादा करंट खींचता है, लेकिन एनटीसी बोलेगा धीरे से जाओ, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा होता है और करंट फ्लो होने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस घटता है, इसीलिए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देन इसके बाद होता है एलसी फिल्टर, 2 कैपेसिटर एक इंडक्टर कॉइल से बना हुआ है। और ये जो लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसको फिल्टर करता है। और इसके बाद में जो ब्लू टाइप के दोनों कैपेसिटर है वो ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच में जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसको फिल्टर करता है, जो कि अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर ग्राउंड कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ आएगा। और बीच में एक ब्लू और बॉक्स टाइप की कैपेसिटर है जो हाई वोल्टेज स्पाइक को रोकता है और मिनिमाइज करता है। देन एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ हुआ है और उसके बाद एक लार्ज कैपेसिटर यूज़ हुआ है जो 220 म्यू एफ और 450 वोल्ट की है, जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। कॉर्नर में एक कॉमन मोड चोक यूज हुआ है जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को सर्किट में आने और सर्किट से पावर आउटलेट में जाने नहीं देता है, जो होना चाहिए एक एसएमपीएस पर। इनपुट में जो हीटसिंक यूज हुआ है वो ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी की है और आउटपुट में जो हीटसिंक यूज हुआ है वो अच्छा हेवी क्वालिटी की है, क्योंकि आउटपुट में जो एम्पियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए हीट ज़्यादा जनरेट होगा। तो ओवरऑल हीट डिसिपेशन में अच्छा है ये एसएमपीएस। ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी बनाता है और लार्ज कैपेसिटर फिल्टर करता है। इसके बाद ईयर टू मॉसफेट 311 वोल्ट डीसी को 311 वोल्ट स्क्वायर वेव में ट्रांसफॉर्म करता है। 220 वोल्ट आरएमएस को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने से 311 वोल्ट आता है, जो पीक वोल्टेज है। देन हाई फ्रीक्वेंसी 311 वोल्ट स्क्वायर वेव ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट स्क्वायर वेव में कन्वर्ट होता है, स्टेप डाउन होता है। और इसके बाद में जो डायोड होता है 2 डायोड वो डीसी में कन्वर्ट करता है और आउटपुट में 4 कैपेसिटर जो फिल्टर करता है और इसको और भी स्मूथ बनाता है। एसएमपीएस में पहले एसी डीसी में, फिर डीसी एसी में और दोबारा एसी डीसी में कन्वर्ट होता है। डायरेक्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही हेवी ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा और लार्ज कैपेसिटी की कैपेसिटर भी यूज़ करना पड़ेगा, उसके पावर सप्लाई हेवी हो जाएगा, इसीलिए एसएमपीएस यूज़ होता है। यहाँ पर हाफ ब्रिज टोपोलॉजी यूज हुआ है जिसका एफिशिएंसी 90% तक जाता है और पावर आउटपुट 1000 वाट तक, लेकिन जो फ्लाईबैक टोपोलॉजी है उसका एफिशिएंसी 80% होता है और जो पावर आउटपुट है वो 150 वाट तक जाता है। यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस नॉइज नहीं आता, तो इसीलिए ये एफएम या फिर रेडियो में इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आप रेडियो चलाते हो तो वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज या फिर हिसिंग साउंड नहीं आएगा। यहाँ पर 3 कनेक्टर पॉजिटिव के लिए और 3 कनेक्टर नेगेटिव के लिए यूज हुआ है और फैन की कनेक्शन मिसिंग है, जो कि ठीक है, आप आउटपुट से ले सकते हो। और पीसीबी की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड है उसके साथ शेयर कर दीजिए। तो दोबारा मिलते हैं, इन तक देखने के लिए धन्यवाद।